शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते भायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योद्धमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्वरेरिवा कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्, आविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थ, मे प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च, व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं, श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं मलकं च शिष्यं, तं तोटकं वातिककारमन्यान्, अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं, गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। कल तक हम लोगों ने जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, अर्थात अधिकारी का निरूपण, अधिकारी कैसा हो, उस अधिकारित्व के साथ में उन पात्रताओं से युक्त होकर के फिर दूसरी सीढ़ी है सद्गुरु की शरण में जाए। तत्व की जिज्ञासा से युक्त हो करके आचार्य की शरण में, जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे आचार्य की शरण में रहते हुए अपने विनम्र विनीत भाव को सेवा के द्वारा प्रदर्शित करते हुए जब वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वो फिर अपनी जिज्ञासा को पूछे। कौन सी जिज्ञासा? तो शिष्य ने पूछा वहाँ पर कि बंधन क्या है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ रहता कहाँ पर है, कथमेश इसकी प्रतिष्ठा कहाँ पर है,
और कैसे इन बंधनों से मुक्ति संभव है, और फिर ये अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, इनका विवेक कैसे किया जाता है। ऐसे ऐसे जब प्रश्न पूछे तो आचार्य ने उसकी थोड़ा पीठ ठोकते हुए कि हाँ भाई, तुम बड़े विद्वान हो, तुमने बड़ी साधना कर रखी है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का ये फल है कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ और उस शुद्ध अंतःकरण में तत्व की जिज्ञासा प्रकट हुई। और फिर आचार्य शुरू कर देते हैं अब जो मुख्य विषय है। जैसे हमने कहा विवेक चूड़ामणि, जो विवेक है, जितने प्रकार के विवेक हो सकते हैं उन सारे विवेकों में जो सिर मौर्य हो, सबसे श्रेष्ठ विवेक। भाई जीवन के हर कदम पे आपको विवेक करना ही करना है, क्या सही क्या गलत है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये मिले जुले से आते हैं, उसमें आपको भेद करना आना चाहिए। तो ऐसे जो भी विवेक हैं उन सब में विवेक का जो चूड़ामणि है क्या है, का अनात्मा और आत्मा का विवेक। और कई बार ऐसा होता है कि जब कहा जाता है अलग अलग करके जानना, तो उनको लगता है कि हाँ ये शरीर बिल्कुल अलग है, और जब कहा ना अलग तो उनको लगता है शरीर अलग और आत्मा उससे बिल्कुल, जैसे आप चावल में कंकड़ बिन करके अलग अलग कर देते, ऐसा नहीं अलग होना है कि आत्मा को अलग खींच करके बाहर निकाल देंगे और शरीर को अलग छोड़ देंगे। उसका विवेक करना है कि हाँ दो चीज़ें मिली हुई हैं, दोनों को हम अलग अलग करके बिल्कुल पृथक रूप से उसको जान रहे हैं। ऐसे उस आत्मा और अनात्मा का विवेक के लिए अब प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो पहले शुरू किया अनात्मा को, पहले अच्छी प्रकार से अनात्मा को हम जानें। किसको हम अनात्मा कहते हैं, अर्थात जो आत्मा नहीं है। अनात्मा समझ लें, जो आत्मा से अलग है। पहले अनात्मा को जान लें, क्योंकि अभी यही हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, यही हमें दिखाई दे रहा है, इसी के अनुसार हम अपना पूरा जीवन व्यवहार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी स्थिति बनी रहती है हमेशा, जिसको आप आत्मा समझ लेते हो, वही शरीर को तो कहते हैं ना मैं हूँ। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ शरीर मैं हूँ, लेकिन पूछा आप कौन हो तो नाम किसका बता रहा है, शरीर का। गुण क्रियाएं किसकी बता रहा है, शरीर की। कोई दोष हो गया तो शरीर का। तो उसी से प्रारंभ किया, देह से ही सबसे पहले स्थूल शरीर का वर्णन किया। कैसा ये स्थूल शरीर है, तो ये 74वें श्लोक से प्रारंभ हुआ था ये प्रकरण। तो यहाँ पूरा उसका गिना दिया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मज्जा, अस्थि, मेद, पल, रक्त, चर्म, त्वग, धातु भी, इतनी धातुओं से मिलकर 7 धातुएं हैं। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा। मतलब सबसे अंदर मज्जा है, उसके ऊपर अस्थि, उसके ऊपर कुछ मेद, या समझते जाए इसको, फिर उसके ऊपर मांस की लेयर चढ़ी हुई है, उसके ऊपर रक्त आदि की जो है नलियाँ नसें हैं, और फिर ऊपर एक चमड़ा लगाया, और ऊपर फिर बढ़िया सी पैकिंग हो गई त्वचा की। ये पूरा गिना दिया, 7 धातुएं मिली हुई हैं इससे। और फिर बना क्या, तो इसके अंग गिना दिए। कौन कौन से अंग हैं, कहा पाद पैर हैं, ऊरू जंघा है, फिर वक्षस्थल हो गया, भुजाएं हैं, इसकी पीठ है, मस्तक है। ऐसे अंग और उपांगों से युक्त है। 7 धातुएं हैं भीतर, और फिर इसमें कुछ अंग उपांग हैं, हाथ पैर, छाती, पीठ, मस्तक, सब गिना दिए। फिर इस सबसे जो युक्त है, इसी में फिर हमारा भाव क्या बनता है, ये मैं हूँ और ये मेरा है। अहम ममेति प्रथम शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधई। इसी को विद्वान लोग कह देते हैं, बुद्ध लोग जो हैं कहते हैं, इसी को कहते हैं स्थूल शरीर, जिसमें आपका फिर अहम मम भाव बना रहता है। ये शरीर मैं हूँ और ये शरीर के अंग मेरे हैं, और फिर इसी के आधार पर आप फिर संसार में मेरापन बना लेते हो। तो मैं मेरे का है क्या, इसका उपादान कैसा है, तो फिर इसमें तो बताया कि थोड़ा सा क्रम से लेकर के आ रहे हैं। फिर 5 महाभूतों गिनाया,
नभ नभ स्व दहना दहना अम्बु भूमय, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सूक्ष्म तन्मात्राएं, सूक्ष्म महाभूत, उन्हीं को तन्मात्रा बोलते हैं। इसी से बना है ये। बस ये कि स्थूल जो शरीर बना है वो सूक्ष्म जो तत्व हैं, तन्मात्राएं हैं, पहले इन सूक्ष्म पंचमहाभूतों का पहले किया गया मिश्रीकरण। वो पूरी प्रक्रिया है पंचीकरण के द्वारा, भी आगे फिर इसको बताएंगे। तो इसलिए कह दिया परस्पर अंश ही मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः। जो सृष्टि के प्रारंभ में जो 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई थी, जो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म पंचमहाभूत, वो अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होता उनका जब वो सूक्ष्म रूप में होती है। हाँ, उन सूक्ष्म पंच महाभूतों के उन सूक्ष्म तन्मात्राओं को, उसके अंश को जब मिला देते हैं आपस में, वो प्रक्रिया पढ़ी है आपने तत्वबोध और आत्मबोध में, पंचीकरण की प्रक्रिया। आधा आधा सबका अपने पास रखा और आधे के 4 हिस्से करके बाकी 4 को बांट दिए। वो गणित का हिसाब लगा लें उसमें। फिर आधा सब में अपना है और 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/8, 1/8 बाकी 4 के भी उसमें आ गए। भाई अपने आधे का उसने 4 करके बांटा बाकी 4 को, तो बांटने के बाद बाकी 4 के वो आ गए ना 1/8, तो हो गया पूरा वो। तो ये जब ऐसे जब इसका परस्पर इसके अंशों को मिलाया गया, और मिलाया भी तमो अंश को, इसलिए कहा अंश मिलाए, तमोगुण के अंश को जब मिलाया तो फिर ये जो सूक्ष्म पंच महाभूत थे ये हो गए स्थूल पंच महाभूत। यही इस शरीर का कारण है, हेतु है। अर्थात ये जो शरीर बना हुआ है स्थूल पंच महाभूतों से, इसमें स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल अग्नि, स्थूल जल, स्थूल पृथ्वी, इसके तत्वों से, जिसको हम कहते हैं ना पंचरचित यह अधम शरीर, पंच तत्वों से। लेकिन वो तत्व कौन से, पंच तत्व कौन से हैं पंच महाभूत? कहा स्थूल किए हुए, परस्पर मिलाए हुए ऐसे। और जो सूक्ष्म तन्मात्राएं थी, सूक्ष्म पंच महाभूत थे, उनसे ही बने थे इनके विषय, तन्मात्राओं से, सूक्ष्म रूप में ही। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय बने थे। तो सब बने किससे हैं? कहा पंचमहाभूत से। उसके सूक्ष्म तन्मात्र से बनी उसके विषय, और उसको परस्पर अंश को मिला करके उसके स्थूल भूत से बना था ये शरीर। अब बस हुआ क्या, ये सब बनने के बाद ये जो शरीर में बैठा हुआ था, ये ही उन विषयों से कर लेता है राग, आसक्त हो जाता है। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, और विषयों में राग करके उससे बंध जाता है। जल्दी छुड़ाना बहुत मुश्किल है विषयों के राग को, जल्दी छूटता नहीं। इसलिए कहा सुदुर्दमेन, बड़ी मुश्किल छुड़ाया जा सकता है, ऐसा ऐसा बना देता है। और फिर यही इसके आने और जाने का कारण बनता है। ये जो इसने इन विषयों से जो राग और द्वेष बना लिया, बस यही कारण बनता है इसके संसरण का। आयाति निर्यान्ति, कहाँ कहाँ? तो कहा अधा ऊर्ध्वमुच्चैः, कभी अधर गति को चला गया, कभी ऊर्ध्व गति को हुआ। तो इसके सब कारण बनते हैं। और फिर इसीलिए इन विषयों की भी थोड़ी चर्चा कर ली। और चर्चा क्या? इन विषयों की एक प्रकार से निंदा। भाई हमारे संसरण का कारण इन विषयों में आसक्ति बन रही है, तो उपाय तो ये ना कि इन विषयों को ठीक प्रकार से जान करके थोड़ी अपनी आसक्ति को हम शिथिल करें। तो थोड़ा विषयों की भी चर्चा की, अर्थात विषयों की निंदा ही की है। और ये तरीका भी है, कहते हैं जिसमें राग हो जाए तो उसमें थोड़े दोषों का चिंतन करें, और जहाँ पर आपका द्वेष बन रहा हो उसमें थोड़ा गुणों का चिंतन कर लें, तो आप राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, प्रतिपक्ष भावना बना लें। तो अब ये 5 जो गुण हैं कैसे हैं, तो उसको बता दिया कि इस सृष्टि में, इस संसार में अगर आप देखो जगत में, तो आपको 5 ऐसे जीव मिलेंगे जो एक एक विषय में आसक्त होने के कारण उनके जीवन का नाश हो जाता है। तो यहाँ पूरा गिनाया है कौन कौन है। तो कहा कुरंग, मातंग, पतंग, मीनः,
भृंगा नरः पंचभिरंचित किम। का कुरंग, कुरंग कहते हिरण को, का वो शब्द में आसक्त होता है। जो हिरण को पकड़ने वाले हैं एक मधुर तान, एक संगीत को चला देते हैं, और जो हिरण है वो उसी में कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध होकर के स्थिर हो जाता है, और इतने में ही जो शिकारी हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो कुरंग हिरण हुआ शब्द में। फिर कहा मतंग, मतंग हाथी, हाथी आसक्त होता है स्पर्श में। इतना वो स्पर्श गुण में इतना ऐसा आसक्त है कि उसको पकड़ने के लिए शिकारी होते हैं एक बढ़िया कुआं खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर कुछ अपना लगा दिया, घास पतवार वगैरह लगा दिया, और उसके ऊपर एक नकली हथनी खड़ी कर देते हैं, और वो हाथियों के झुंड में जब चलते चलते उसको हथनी दिखाई दी तो उसके स्पर्श के कारण में चाहत में जाता है वहाँ पर, और फिर उसमें नीचे गिरता है, और फिर लकड़ी ढोने का काम करता है, फिर बद्ध हो करके। फिर तीसरा है पतंग, ये तो सबने घरों में देखा होगा, रूप में आसक्त। बरसात हुई उसके बाद आपने कहीं दीपक जला दिया या कोई बल्ब तेज जला दिया तो सारे पतंगे उसके आकर्षित होते हैं और बिल्कुल भागे आते हैं, और उसके प्रकाश में आकर के उसकी गर्मी से उनका फिर सारा उनका सत्यानाश उनका होता है, पंख टूट जाते हैं। अचानक लाइट आप बंद कर दो, देखो सब जमीन में गिरे दिखाई देंगे। पतंगा कहा रूप में। फिर एक है मीन, मछली, उसकी आसक्ति रस में है। जो मछुआरे होते हैं वो कांटे में कहते हैं, वो उन्हीं के किसी मछली का ही टुकड़ा लगा देता है, मांस का टुकड़ा, या आटे की गोली लगाते थे, कुछ चारा डालो उसको, और डाल दिया, उस चारे के चक्कर में आई खाने को और उसका कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, पकड़ी जाती है मछली। कहा मीन हो गई। और भृंगा, जो भंवरा है वो पकड़ा जाता है गंध से, आकर के कहीं किसी कमल पर पुष्प आके बैठ गया और इतना उसमें मंत्रमुग्ध हुआ उसकी गंध से कि बैठे बैठे शाम हुई और वो कमल का पुष्प बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कुमुदिनी और कमल के बारे में। वो खिलेगा सूर्य के प्रकाश से और फिर बाद में अपने आप बंद भी हो जाता है, और उसके बाद उसमें उसके फिर प्राण छूट जाते हैं बंद होने पर। तो ऐसे ये 5 जीव ऐसे हैं जो एक एक विषय में आसक्त हैं। आचार्य कहते हैं इस मनुष्य का क्या हो जो 5 में ही आसक्त होता है। रूप रस गंध स्पर्श, सब स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 में ही आसक्त हो उसकी क्या गति होगी, क्या क्या हो उसका, फिर कैसे बचे फिर वो। क्योंकि ये विषय इतने घातक हैं, इतने घातक हैं कि काला सर्प भी आपको दिख जाए, उसका जो विष है काले सर्प के, कोबरा के विष से भी कहा ये जो विषय हैं ज्यादा घातक हैं। कारण है जो काले कोबरे विष सर्प के विष का प्रभाव तो तब होगा जब वो भीतर जाएगा। जब सर्प आपको डंस मारे उसका विष आपके भीतर जाए तब वो घात करता है, लेकिन विषय तो देखने मात्र से ही ये अपना असर कर देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, फिर पूरा क्रम बताया वहाँ गीता जी में दूसरे अध्याय में। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्य का नाश हो जाता है। कहाँ से हुआ नाश का? केवल एक प्रक्रिया घटित हुई, उसने विषय का ध्यान किया। अब यही सारे जितने भी एड एजेंसी वाले यही करते हैं, दिन भर आपको नए नए विषय दिखाते हैं, बार बार वो दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? एक बार आपका ध्यान पड़े तो उस पर, एक बार आप देख लो, बस जो होर्डिंग लगी है एक बार आपकी नज़र पड़ जाए, और नज़र पड़ी तो आपका ध्यान गया उस विषय पर, तुरंत देखते ही उससे हुआ संग। हाँ जी जरूरी तो है, कैसे मिलेगा? संग हुआ, फिर संगात संजायते कामः, अच्छा तो है, मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा? कामना उत्पन्न हुई। अच्छा कामना उत्पन्न हुई, आपको आपने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया और प्राप्त कर लिया तो शांत नहीं होती, लोभ को बढ़ाती है, मतलब कामना को और बढ़ाती है, और कभी ना कभी बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी कामना बाधित भी होगी। नहीं भी आपका प्रयास सफल होगा तो फिर वो प्रकट करती है क्रोध को।
और क्रोध क्रोधास और सम्मोह, क्रोध ऐसा है कि जैसे ही आता है तो आपकी बुद्धि को सम्मोहित कर लेता है। आपके भीतर का जो विवेक विज्ञान है उन सबको ऐसा ढकता है कि आपको उस समय होश नहीं रहता कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, और जो नहीं करना वो भी हम कर डालते हैं। हमारी बुद्धि का ही वो नाश कर देता है। तो यही कहा, इसीलिए जो विषय हैं ये उस काले सांप के विष से भी ज़्यादा घातक है। क्योंकि ये तो केवल देखने मात्र से ही, इसलिए कहा विषम निहंति भोक्तारम। जो विष है वो भीतर जाने पर प्रहार करता है, लेकिन जो विषय है का दृष्टारम, केवल देखने मात्र से ही। इसको मेन से बंद कर दो, मेन बंद कर दो, जान वही हो रहा है। दूसरा माइक जो है उसकी आवाज़ कम कर दो, दूसरा जो है वाले का। हरिओम। कुछ है और तो ऐसा विषय का प्रभाव बताया और कह दिया जब तक व्यक्ति विषय में जो सुख बुद्धि बनी हुई है कि संसार के विषयों को प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, जब तक ये आशा बनी हुई है तब तक वो व्यक्ति दुनिया भर के सारे शास्त्र रट डालें, पढ़ डालें, लेकिन फिर भी उसको कहा मुक्ति की प्राप्ति संभव है ही नहीं। यही आय कह दिया, विषय आशा महापाशा आद्यो विमुक्त सुदुत्त जात। मुश्किल है, कठिन है इस विषय की आशा, विषयासक्ति को त्यागना, लेकिन जब तक आप त्यागेंगे नहीं तब तक आप मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ का इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल किनारे ही कर देना है। उसमें जो एक आसक्ति, जो उसमें एक शोभन बुद्धि बनी है कि इससे ही मैं सुखी होऊंगा, इस बुद्धि का त्याग है। जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है उसको तो अपना करना ही है जीवन निर्वहन के लिए। बिल्कुल नहीं कि आप सोचो कि आप कुछ लेंगे ही नहीं, बिल्कुल सारे विषयों का त्याग मतलब आप बिल्कुल बंद कर दिया, आप जा रहे हैं हिमालय में, एकांत में रहेंगे गुफा के भीतर। शरीर निर्वहन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, इसलिए इसमें एक श्लोक पर अभी आएगा या आ चुका होगा पहले, अभी आगे आएगा। शरीर के पोषण में नहीं बल्कि शरीर के संरक्षण तक ध्यान रखना है। बहुत इसका लालन पालन, इसको बहुत आराम नहीं देना है। इस समझने वाली चीज़ है। इस विषयों में जो एक सुख की आशा बनी हुई है इससे मुक्त होना है। विषय जो है केवल जीवन निर्वहन के लिए जैसे आवश्यक हैं उसको हमें भीतर स्वीकार करना है। उतना विषय हम ग्रहण करें जितने में हमें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो, स्वस्थ शरीर हो और स्वस्थ हमारा मन हो, उतने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा उसमें आसक्त हो जाना समझ लो आपको मुक्ति के मार्ग से वो फिर पथभ्रष्ट कर देगा। और तो और अगर कोई सोचे ऐसा कोई क्षणिक वैराग्य काम कर देगा, कभी एक बार हुआ अरे कोई दुनिया में काम आता नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ ये बात मन में आती है, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने लिए लगे हुए हैं। इसे कहते हैं ये आपातक वैराग्य है, क्षणिक। अचानक कोई परिस्थिति देखकर, जैसे कल भी कहा था ना मरकट और शमशान, वहाँ से ही वैराग्य आता है भीतर का, वो वैराग्य नहीं। अगर ऐसा कोई वैराग्य है तो ठीक है, लगता तो है कि एक बार हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते अचानक जब कभी बीच मझधार में होते हैं तो जैसे कोई बीच मझधार में कोई मगरमच्छ आकर के आपको पकड़ के डुबो दे, तो वैसी स्थिति होती है। इसलिए निरंतर अपने विवेक को जागृत रखते हुए विवेक आधारित जो वैराग्य है उसको प्रधानता देनी है, क्षणिक वैराग्य नहीं। उस पर भी स्पष्ट यहाँ पर दे दिया। और ऐसे पार करते हुए अगर चित्त में अगर मोक्ष की आकांक्षा है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, अष्टावक्र गीता का श्लोक है, 84 नंबर का जो है 84। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति,
त्यज अति दूराद विषयान विषम यथा। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे भीतर मोक्ष की आकांक्षा है, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो त्यज अति दूरात विषयान विषम यथा। जैसे आपको बढ़िया सामने भोजन मिला, आप बड़े लालायित थे, बस अब टूटने वाले हैं, खाने वाले हैं, अब तो शुरू होने वाला है। मनोज जी को खूब अनुभव होगा, जहाँ शुरुआत हुई भोजन की, टूट पड़ते हैं लोग। लेकिन अचानक से बीच में खबर फैल गई, इसमें एक किसी चीज में जहर पड़ा हुआ है, जहर पड़ गया है, मतलब जहर मिला दिया है किसी ने। अब बताओ क्या स्थिति होगी, टूटोगे फिर? किसी एक चीज में पड़ा हुआ है, पता नहीं किस में है, किसी एक बर्तन में आ गया है जहर, कुछ मिल गया है, कुछ हो गया है। अब बताओ, का दूर से ही फिर आप नहीं, ठीक है होगा कि नहीं होगा? अपने मन को देखिए। एक जानकार किसी मिल जाए, अब वहां पे आप टेस्ट चखोगे नहीं, इसमें देखूं या इसमें किस में है। अरे दूर से ही सब, चाहे 56 प्रकार के हों, जितने आप लालायित थे, लेकिन एक खबर मिली तो कह रहे हैं ऐसे ही जैसे आप विष का त्याग करते हो, दूर से ही आप किनारा कर लेते हो। पता चल जाए वहां सांप है तो जाने का प्रयास भी नहीं करते, जाके कर देख तो ले दूर से इसका त्याग कर देते हैं। ऐसे ही विषयों का भी, विषयों में जो आसक्ति है उसका भी आप त्याग करिए, उसको विष के समान समझिए। तो अमृत क्या है? तो कहा पीयूषवत तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दांति, भज नित्यम आदरात। ये जो गुण हैं, इनको आप अमृत के समान समझ करके इसका नित्य आप आदर करें, निरादर ना करें। कौन कौन सा गुण है? कहा पहला संतोष। आजकल लोग निरादर करते हैं इसका। कोई बहुत संतोषी हो तो अरे पागल है कोई बहुत दयालु हो तो ज़्यादा दया दिखा रहे हो ना, दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा ऐसा बोल देंगे। दया हो गई, क्षमा, सामर्थ्य होते हुए भी, दंड देने की सामर्थ्य है लेकिन उसके बाद भी क्षमा कर देना। आर्जव, आर्जव कहते हैं सरलता, बहुत दुर्लभ है। सरल, भीतर सरल हो जाना। सरल कह सकते हैं ऐसा कि जैसा भाव भीतर है वैसे ही भाव बाहर व्यक्त करना, अपनी जो भी यथास्थिति है उसके अनुसार ही व्यवहार करना। आजकल वो अलग करते हैं, वो कुछ भी नहीं लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं कि बस हमसे बढ़कर के तो कोई है ही नहीं और उसमें बड़े माहिर होते हैं प्रभावित करने में, तुरंत आकर के 2-4-10 को प्रभावित कर लेंगे। और क्या है का क्षणिक कुछ एक मान सम्मान मिल जाता है, लोग जान पहचान बन जाती है, लेकिन ये नहीं सोचता। हम लोग तो यही डर लगता है कि मान लो कल खबर लग गई तो उनको कोई चिंता नहीं, अपना काम बना, आगे बढ़ गए। का सरल, जैसे भी हैं उसी में संतुष्टि है और वैसा ही व्यवहार है। प्रशांत, देखो ऐसा होगा तो भीतर प्रशांति, मन का में एक शांति सी रहेगी, शम आ जाएगा, मन संयमित रहेगा। फिर दांति, दम, इंद्रियों में भी शांति हो जाएगी, ज़्यादा चंचलता रहेगी नहीं। ये सारे जो गुण हैं इनको आदर दें आप। अर्थात 2 प्रकार की संपत्ति है, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। जो दैवी संपत्तियां हैं, ये जो सद्गुण हैं, इनको आदर देते हुए अपने भीतर धारण करें, और जो भी आसुरी संपत्तियां बताई गई हैं शास्त्रों में उनका हम त्याग करें, दूर से ही उसके सामने से निकल जाएं, पकड़ने की कोशिश ना करें उनको, क्योंकि एक बार अंदर आ गई तो निकालना बहुत मुश्किल है। तो उनका फिर हम त्याग करें। पुनः फिर जो देहासक्ति, और अच्छा क्यों नहीं हो पाता? तो ये देह में अगर आसक्ति बहुत ज़्यादा हो ना तो जल्दी ये सारे गुण भीतर आते नहीं। भाई जो भी दुर्गुण आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देह को सुख दे करने के लिए ना, लगता है कि हाँ देह सुखी हो जाएगी, शरीर के सुख के लिए ही आप पकड़ लेते हो। तो पुनः फिर देहासक्ति की फिर निंदा करते हैं। कैसे? कोई अगर इस देह में आसक्त होकर के सोचे कि हाँ
मुक्ति का आनंद लेंगे, जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो कहा संभव है नहीं। तो बड़ा अच्छा यहाँ दृष्टांत दिया है, शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदीक्षति ग्राहम दारू धिया धित्वा नदीम तरतुम स इच्छति। कोई अगर शरीर में ही स्थित होकर के, शरीर में आसक्त होकर के, इसी के पोषण में लग करके अगर कोई चाहे कि हाँ हम आत्म तत्व का दर्शन कर लें, तो अत्यंत ही कठिन है, संभव है ही नहीं। वो समझ लो उसकी यात्रा कैसी है, जैसे कोई नदी तो पार करना चाह रहा है, लेकिन नदी पार करने के लिए पकड़ किसको लिया, कहा मगरमच्छ को। समझा क्या कि ये लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का पाटा है, इसको पकड़ करके मैं नदी को पार कर जाऊंगा। तो मगरमच्छ भी बहुत शातिर है, बैठा लेता है, कहा बैठो अभी पार ले जाता हूँ। और जहाँ तट से बीच में लेके आया, बीच बस धार में, तब अपना असली रूप प्रकट करता है, जानता है कि अब कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो स्थिति उसकी हो जाती है। और देखें तो भगवान गीता जी के 12वें अध्याय में इस बात को कहते हैं, जहाँ व्यक्त और अव्यक्त की उपासना का विषय आता है कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है। तो व्यक्त का बताया, सगुण की उपासना का भी विषय बताया, अव्यक्त की निर्गुण की उपासना का भी जब विषय लिया, तो वहाँ कहा कि हाँ क्लेशोधिक तरह तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। ये जो अव्यक्त की उपासना है, निर्गुण की जो उपासना है, अर्थात निर्गुण की जो प्राप्ति, निर्गुण का जो बोध प्राप्त करना है, इसकी जो भक्ति में लगना है, ये थोड़ा इसमें क्लेश ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब है कि सगुण में भी क्लेश है। आप ना सोचो अपनी मनमानी से जो करते चले आ रहे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कोई उपासना नहीं है, अपनी मर्जी। वहाँ सिद्धांत है कि अनुकूल संकल्प, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनको क्या प्रिय है उसको तो देखें हम। अब हम भगवान की सेवा करें और जीवन हमारा जैसा चाहे वैसा बना रहे, तो भगवान के भक्त हैं, कितनी देर, कहा जब तक मंदिर में है, भगवान के सामने है, और उसके बाद का व्यवहार हमारा कैसा है। तो ऐसा तो ही नहीं कि वहाँ आसान है, हर समय वो भाव बना रहे, तो उसमें भी कठिनता है। लेकिन ये जो अव्यक्त की उपासना है, आत्मतत्व का जो अनुसंधान है, इसमें क्लेश कुछ ज़्यादा ही मिलता है। कारण है देहवद्भिर, क्योंकि वो देह में जो व्यक्त है, देह इसमें बैठ करके उस अव्यक्त को पाना चाह रहा है। ये कल चर्चा हो रही थी, वीरेंद्र जी और मनोज जी बैठे थे, तो हमने यही कहा, मैंने कहा आप शरीर में बैठ करके व्यक्त को सत्य मान करके अव्यक्त को जानना चाह रहे हो। समस्या यहीं पर, इसको पहले इसके मिथ्यात्व का तो अनुभव करें। जैसे कई बार लोग कहते हैं सब, हाँ यही एक था, सब भगवान का रूप है, तो वहीं पे शास्त्र ये भी तो कह रहे हैं कि कुछ भी भगवान नहीं, नीति नीति को। तो क्या हुआ, वो वाली बात नहीं पकड़ी, कौन सी बात पकड़ी, जो अपने मन को अनुकूल लग रही है। भाई दो सिद्धांत है, जो आसान लगा उसको पकड़ लिया हमने। कहते हैं आधा अधूरा है। जब तक आप कह रहे हो सब में भगवान है, सब में भगवान है, तो कहीं ना कहीं आप जगत की सत्ता को सत्य मान रहे हो। ये प्रारंभिक में है, सब शुरुआत में, कि सब में ईश्वर का भाव करो, सब में ईश्वर का भाव करो। लेकिन पहुंचना कहाँ है, का केवल उसी की सत्ता है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो हमने कौन सा पकड़ा, कहा जो कि अभी शरीर में है, कहीं ना कहीं चित्त लगा हुआ है, इसको कैसे नकार दें हम। तो इससे थोड़ा मुश्किल है। शरीर के पोषण में रह करके अगर हम कोशिश करें उस आत्म तत्व का अनुसंधान करें, तो थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए ध्यान में जाते हैं, धीरे धीरे हम एक एक, अब देखो अनात्म तत्व का विवेचन क्यों कर रहे हैं। पहले स्थूल शरीर का विवेचन किया, किस लिए, कि जब हम ध्यान में जाएं तो स्थूल शरीर की यथार्थता को जान करके इससे ऊपर उठें, फिर सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठें, करते करते तीनों शरीर को पार करते हुए अपने आस्थ रूप में हम स्थित हो जाएं। इसलिए जो भी ये देहाशक्ति है,
थोड़ा इसको कम तो करनी पड़ेगी, बिना कम किए काम बढ़ने वाला है नहीं। इसीलिए, और इसमें ऐसा मोह रहता है ना कि जल्दी छूटता नहीं। तो इसी का नाम है स्थूल शरीर। पुनः फिर रिवीजन कराया, भगवान भी करा रहे हैं बार बार रिवीजन। क्या है स्थूल शरीर? तो फिर क्या क्या है, पहले देखो। इसकी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पैकिंग बड़ी अच्छी है, पैकिंग ही अच्छी ऊपर की बस, और अंदर क्या क्या भरा हुआ है तो लिख दिया, त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जा अस्थि संकुलम। यही 7 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। 89। और तो और पूर्णम मूत पुरीशाभ्याम स्थूलम निंदम इदम विपुह वपुह। और तो और क्या है, इस शरीर को आप खिलाते हो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप इसको पनीर खिलाओ, बढ़िया इसको मेवे मिश्री खिलाओ, बढ़िया बढ़िया इसको पराठा सब खिलाओ, बढ़िया बढ़िया हरी सब्जी खिलाओ, और निकालता क्या है का हर जगह से मल, कूड़ा बनाने की मशीन। हाँ, तो आप कह दो एक कूड़ा बनाने की मशीन है। सवेरे उठते तो हर जगह से निकल रहा है। अगर सफाई ना की जाए सुबह से, ऐसी चले जाओ अगर सुबह से उठ करके तो भगा दिए जाओगे यहाँ से। तो क्या है, कहा कूड़ा बनाने की मशीन है। इससे अच्छा तो कम से कम हमारे पशु हैं, जिनको हम बिल्कुल खराब चीज़ खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं और दूध देते हैं, गाय। क्या है, कूड़ा बनाने की मशीन। इसलिए ये शरीर अत्यंत ही निंदा योग्य है। निंदम इदम वपुः, अति निंदनीय है। थोड़ा ये दृष्टि भी देखो भाई, देहासक्ति हो रही है तो देह में जहां पे आसक्ति, जहां राग हो रहा है वहां तुरंत दोष दृष्टि कर लें। अब यहाँ पे शरीर को ना सजाएं, समाने लग जाए, देहासक्ति में है, फंसे हुए हैं, अरे नहीं शरीर से ही तो साधन होगा। अब यहाँ के लिए सिद्धांत नहीं है ये, समझ में आनी चाहिए बात। कई बार हम सही सिद्धांत गलत जगह लगा देते हैं। अब यहाँ आप कहोगे कि नहीं शरीर ही तो काम आता है, शरीर से तो साधना होगी, भगवान की पूजा शरीर से तो होगी ना। अरे बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ये तब है जब कोई शरीर की बिल्कुल उपेक्षा कर रहा हो, शरीर का बिल्कुल ध्यान ना रख रहा हो, तो उसको समझाने के लिए है कि शरीर को भी ठीक ठाक रखो। क्योंकि अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो सेवा कैसे करोगे, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो पूजन कैसे करोगे, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो ध्यान कैसे करोगे। शुरुआत तो इसी से करनी है, तो साधन को ठीक रखना है, समझानी चाहिए बात। लेकिन अगर इस शरीर से साधन ना हो रहा हो, सब ठीक ठाक बना तो लिया इसको, लेकिन इतना आसक्त है कि पूजा में मन ही ना लगे, तो थोड़ा शरीर की निंदा भी करें कि अत्यंत ही निंदनीय है ये। क्या है, का कूड़ा बनाने की मशीन। क्या क्या कूड़ा करकट से भरा पड़ा हुआ है। पैकिंग हल्की पैकिंग खुल जाए तो, हल्की सी जो ऊपर की पैकिंग जो है वो हट जाए तो देखने लायक नहीं रहता, खुद ही अपने शरीर से घृणा होती है। तो क्या है ये शरीर, तो अब फिर हुआ है जो पहले बताया था, पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्व कर्मण। अपने पूर्व के कर्मों के संस्कारों वासनाओं के अनुसार, साथ ही जो सूक्ष्म मात्राएं थीं, सूक्ष्म पंचमहाभूत थे, उनका जो पंचीकरण किया गया था उनके तमो अंश का, उससे ये स्थूल शरीर बना है। इसलिए पंचीकरण की प्रक्रिया को याद रखें। इसलिए आप ले आए पंचीकृतेभ्य, पंचीकृत किए हुए पंच महाभूतों, स्थूल पंच महाभूतों से अपने अपने कर्मों के अनुसार ये हमें शरीर मिला है। सोत्पन्नम इदम स्थूलम भोगायतम आत्मन, और ये भोगायतन है। ये जो शरीर है ये क्या है कि ये आपको एक ऐसा घर मिला हुआ है जिसमें बैठ करके आप अपने पूर्व के कर्मों का फल भोगते हो। जैसे एक आयतन हो गया ना, इसमें बैठ करके हम सत्संग का सुख भोग रहे हैं, ऐसे ही एक ये भी आयतन है। शरीर भी क्या है, एक घर है। नव द्वारे पुरे देही, बार बार आएगा चीज़ें, इसलिए कहते हैं जो भीतर रहने वाला उसको कहते हैं पुरुष। जीव को एक नाम देते हैं पुरुष, अर्थात इस शरीर रूपी पुर में जो निवास करता है, पुरी शयनात वहाँ, जो इस शरीर रूपी पुर में शयन करता है उसका नाम है पुरुष। तो ये शरीर क्या है, एक आयतन मिला हुआ है आपको, जिसमें बैठ करके
ये शरीर अपना सुख दुख नहीं भोगता, बल्कि इसके भीतर बैठा हुआ जो मैं हूं, कहा मैं इस शरीर में बैठ करके अपने पूर्व पूर्व के कर्मों के फलों को भोगता हूं, इसलिए आयतन है। अवस्था जागतस्य स्थूलार्थानुभवो जतः, और इसमें बैठ करके मैं स्थूल पदार्थों को भोगता हूं। कब? का इस जागृत अवस्था में। इस शरीर की जो उपलब्धि सबसे ज़्यादा होती जागृत अवस्था में। स्वप्न में शरीर का पता नहीं चलता, सुषुप्ति में तो बिल्कुल कहते हैं घोड़े बेच के सो गए। कब है? कहा जागृत अवस्था, इसमें ही इसकी स्थिति रहती है, और जिसमें आप स्थूल पदार्थों को भोगते हैं, और फिर इसी शरीर से तादात्म्य करके आप सारा व्यवहार करते हो। इसी शरीर से तादात्म्य करके आपको थोड़ा कहीं मान सम्मान मिल गया, कभी अपमान हो गया, कभी बड़ी आपकी पूजा हुई, कभी बड़ा तिरस्कार हुआ। फिर इसी के सारे गुण हैं, जो कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, सब किसके धर्म है? का इसी के हैं। स्थूल से संभव जरा मणादि धर्म, ये स्थूल शरीर के ही हैं। क्या? जन्म मरण। फिर स्थौल्य आदय, कोई मोटा है, कोई पतला है। फिर शिशु आदि जो अवस्थाएं हैं, शैशव, फिर बाल अवस्था, फिर कौमार, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, किसकी है? का स्थूल शरीर की ही है। और इसी के सारे नियम हैं वर्ण और आश्रम के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ। ये भीतर वाला नहीं है, ये स्थूल शरीर के ही सब नियम हैं, सब है। और इसी में रह करके उसकी बड़ी कभी पूजा, कभी बड़ा अपमान, कभी बड़ा सम्मान, ये सब होता रहता है। किसका? का इसी स्थूल शरीर में आकर के। तो कहा इसके भीतर भी कुछ है। क्या है? ये स्थूल शरीर है तो भोगायतन है, तो इसके भीतर भाई जो भोगने का एक साधन भी तो होगा जिसके द्वारा भोग रहे हो। का अब उसका पकड़ प्रारंभ करते हैं, भीतर वाले सूक्ष्म शरीर का। तो पहले उसमें क्या क्या है उनको गिना दिया। पहले इंद्रियां हैं, कितनी? कहा 10। 5 कर्म की इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। फिर 4 अंतःकरण है और 5 प्राण हैं। पहले सबके नाम गिना दिए हैं। ये पूरा है प्रसंग जो है 94, 95, 96, 97, इस सबके नाम गिना दिए हैं। पहले बुद्धि इंद्रियाणी, मतलब ज्ञान की इंद्रियां हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम, ये 5 हो गए। फिर 5 कर्म की इंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। ये क्रम है, समझ लो, संस्कृत में याद करना बड़ा आसान है। तो ये हो गई 10 इंद्रियां। फिर 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्राण के नाम तो बता दिए। अब ये जो सारी चीज़ें बताई थी, इन्हीं का संघात रूप कौन कौन से? का वागादि पंच, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, श्रवणादि पंच, ये जो श्रवण आदि 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। फिर प्राणादि पंच, ये प्राणपान आदि जो 5 प्राण हैं। अभ्रमुखानि, ये 5 महाभूत भी तो हैं, उपादान उस समय तो है ही हैं। और फिर बुद्ध्यादि, बुद्धि आदि, अंतःकरण आ गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और फिर 3 चीज़ें और हैं, एक अविद्या, काम और कर्म। इनसे संयुक्त होकर इन 8 चीज़ों के संयोग से का एक जो चीज़ बनती है अंदर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये जितनी भी चीज़ इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण, ये सब क्या है? घटक है किसके? कहा सूक्ष्म शरीर के। और इसी में चीज़ आ जाती है अविद्या। भाई अविद्या कहाँ स्थित है? बुद्धि में तो। कामना कहाँ है? मन में ही तो ये सबको मिला करके बनता है सूक्ष्म शरीर। इसी को नाम है, इसी का नाम देते हैं लिंग शरीर, भी इसी को कहते हैं। कभी आप लिंग शरीर के बारे में सुनेंगे, जो लक्षणों से, जो जिसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते लेकिन लक्षणों से उसको जाना जाता है।
उसी को कहते हैं लिंग शरीर। और ये बना किससे है? तो कहा अपंचीकृत लिंगम तु अपंचीकृत 99 लिंगम तु अपंचीकृत भूत संभवम। अपंचीकृत से स्थूल शरीर बना था पंचीकृत पंच महाभूतों से, जब उनका परस्पर मिश्रण किया था। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है इसीलिए सूक्ष्म है क्योंकि ये बना भी सूक्ष्म तन्मात्राओं से ही है। और ये पूरी प्रक्रिया उसमें हमने पढ़ी थी कि जो सत्व अंश है उससे बनी हमारी ज्ञान की इंद्रियां, उन्हीं पंच महाभूतों का जो रजो अंश है उससे बनी थी हमारी कर्म की इंद्रियां। फिर सत्व अंश के सारे अंशों को मिला करके उससे 4 अंतःकरण और रजोगुण के अंश मिले हुए अंश से बने थे हमारे 5 प्राण। तो ये सूक्ष्म तन्मात्राओं से बने इसलिए सूक्ष्म हैं। बस युक्त किससे हैं? का वासनाओं से युक्त हैं। जो हमारे पूर्व के जो भी कर्म थे जन जन्मांतर के, उन कर्मों की जो वासनाएं थी उनसे युक्त होकर के वो जो सारे घटक थे, और मुख्य रूप से अपने स्वरूप का अज्ञान, इसलिए अविद्या जुड़ा था। अविद्या काम कर्म, ये संस्कारों से इनसे युक्त होकर के जो बनता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसकी भी एक इसकी अवस्था है। जैसे स्थूल शरीर कार्य करता है जागृत अवस्था में, इसकी पहचान होती है। तो ये सूक्ष्म शरीर है, इसकी महिमा देखनी है तो स्वप्न अवस्था में देखो। इसलिए वेदांत में स्वप्न अवस्था का विचार इस चीज़ के लिए करते हैं, इस चीज़ के लिए नहीं करते कि ये देखा तो क्या फल मिलेगा। आज हमने ये सपना देखा, इसका क्या परिणाम होगा का इसके लिए नहीं, स्वप्न अवस्था का विचार करते कि देखो स्वप्न अवस्था में जब ये शरीर नहीं है, जहाँ पर स्थूल शरीर नहीं है, वहाँ पर भी देखे कैसा वो प्रपंच रच देता है। इसलिए कहा स्वप्नो भवति अस्य विभक्ति अवस्था। ये स्वप्न अवस्था में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है पूर्ण रूप से, स्वमात्र शेषेण, क्योंकि वहाँ पर यही बचा रहता है। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो आपका सोया हुआ लेटा हुआ है, तो कौन बचा हुआ वहाँ पे? कहा ये बचा हुआ है सूक्ष्म शरीर। और फिर इस स्वप्न अवस्था में ही बुद्धि के भीतर जो जो जागृत अवस्था के संस्कार थे, वासनाएं थीं जो संग्रहित हुई थीं, उन्हीं वासनाओं संस्कारों के द्वारा कहा वो पूरी एक व्यवस्था उत्पन्न कर देता है। और वहाँ पर भी कर्त्रार्थी भावम प्रतिपद्यते राजते, वहाँ भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, कर्ता भोक्ता वहाँ भी बनते हो आप, और सब करते हुए वहाँ पर ये बड़े आराम से ये रहता है। इस सुशरीर का ही पूरा वहाँ पे मनोराज्य चलता है वहाँ पर, और पूरे प्रपंच को दिखाता है वो। तो इसकी वो अवस्था हो गई। और फिर ये जो कुछ भी आ रहा है ये सब क्या है? का ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी जड़ होने के कारण, प्राकृतिक होने के कारण, प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण ये भी उस आत्मा के ऊपर उपाधि ही बनाता है। जैसे स्थूल शरीर है, ऊपर की आपको दिखाई दे रहा है, भीतर आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ढका रहता है। ऐसे ये सूक्ष्म शरीर भी उस आत्मा के ऊपर आवरण डाल देता है और आपको अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। और कई बार तो जैसे स्थूल शरीर के जो गुण धर्म थे उसको हम आरोपित कर देते हैं अपनी आत्मा पर। भाई मोटा पतला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो भी हम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? मैं ये हूँ तो हमने इसके गुण धर्मों को, इसके नियमों को आत्मा पे आरोपित किया था। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है इसके भी गुण धर्म हैं। कौन कौन से? तो कहा अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्म, सौगुण्य वैगुण्य वशाधि चक्षुषः, बाधिर्य मूकत्व मुखात थैव, श्रोत्रादिधर्म न तो वेत्तुरात्मनः। ऐसे ही जो कुछ भी हैं कि अंधत्व मंदत्व कहा ये इंद्रियों का है। नेत्र को भाई दोष आया नेत्र में, हमने क्या कहा? मैं अंधा हूँ। क्या कर रहे हैं? इंद्री के दोषों को हम अपनी आत्मा पर अध्यारोप कर रहे हैं, आरोपित कर दे रहे हैं। का बिल्कुल ये सब इंद्रियों के दोष हैं। बहुत मन गुणवान है और बिल्कुल गुण से रहित है किसके? कहा ये सब है गुण, सब इस किसमें का? मन के भीतर है, अंतःकरण में है, ये आत्मा में नहीं है। ऐसी कान के विषय में बाधुर्य मूकत्व,
कभी कुछ सुनाई दे रहा नहीं दे रहा तो मैं बहरा हूँ, मैं गूंगा हूँ। ये सब अज्ञान के कारण हम अपनी आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी आत्मा पर आवरण का काम करता है। इसको अलग करके जान लें इसको। ऐसी प्राणों के भी धर्म हैं। जो भीतर प्राण हैं उसके कुछ गुण धर्म हैं। उच्छ्वास निश्वास, ये श्वास प्रश्वास, जो श्वास आ रही है जा रही है, विजृंभण, कभी जम्हाई आ गई, कभी छींक आई, कभी कांपने लगे, कभी कंपन हुआ, कभी बहुत उछलने लगे, उत्क्रमण हुआ। ये सब भी क्या है, जो क्रियाएं हो रही हैं ये आत्मा की नहीं है। ये सब प्राणों के जो भीतर है ना, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत प्राण का, उसके गुणधर्म है। इसलिए उससे भी आत्मा को आप अलग जाने। बिल्कुल जब हो तो लगे कि आत्मा में सब नहीं हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, कहा ये प्राण के गुण धर्म हैं। भूख प्यास लगना, उत्क्रमण मतलब छींक आदि आना, जम्हाई आना, ये सब किसके हैं, प्राण आदि के गुणधर्म हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, पांचों प्राणों के सब एक गुणधर्म हैं। ये सब प्राणों के हैं, आत्मा के नहीं हैं। ऐसे ही एक भीतर अहंकार भी, उसको ही बताया। इस शरीर के भीतर ही जो अंतःकरण है, सत्व गुण से बना हुआ, सत्व अंश से बना हुआ, उसमें ही उस आत्मा का पड़ता है प्रतिबिंब। चेतन का आभास पड़ा और उसमें जो प्रकाश आया उसके द्वारा ये सारा जगत, ये शरीर पहले सारा जड़ शरीर प्रकाशित हुआ और सारा जड़ जगत प्रकाशित होता है। तो वो जो भीतर आया ना प्रकाश, प्रकाशन की सामर्थ्य, जिसे कहते हैं चिदाभास, उसी में ही ये मैं ऐसा अभिमान बना लेते, इसी को कहा अहंकार। है क्या, का चेतन नहीं बल्कि चेतन का केवल आभास है। जैसे कई बार दृष्टांत देते हैं ना कि सूर्य का प्रतिबिंब बना बल्टी के जल में, तो उसमें सामर्थ्य आ गई प्रकाश करने की और उसने एक अंधेरी कोठरी को प्रकाशित कर दिया। तो कोई बाल बुद्धि वाला हो, बच्चा कोई हो, तो कहेगा देखो बल्टी ने कमरे को बिल्कुल प्रकाशित कर दिया, उजाला उजाला हो गया वहाँ पर। लेकिन समझदार है तो जानता है कि बल्टी में कोई सामर्थ्य नहीं है इसके जल में, बल्कि इसमें जो सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ा है उससे हुआ है। तो भीतर जो चिदाभास है, चेतन में जो अपने अंतःकरण में चेतन का आभास पड़ा है, उसी में वो अहम भाव कर लेता है। उसी को कहा यही है अहंकार। अहम इति अभिमानेन। ये दिग्दृश्य एक बहुत अच्छा आया था कि जैसे ही उस अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा तो उसमें एक वृत्ति प्रकट हुई, मैं, एक अंतःकरण वृत्ति और दूसरी अहंकार वृत्ति। ये स्पष्ट था, वहाँ पे दो वृत्तियाँ प्रकट हुई थी और उसमें था अहम अहम, मैं हूँ, मैं। तो इसी को कहा अहंकार। और समझ लें यही अहंकार ही फिर सारे चीज़ों को जानता है, ज्ञाता बन जाता है, कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, सब चीज़ें। और फिर यही अहंकार ही अनुकूल परिस्थिति मिली तो सुखी हो गया, प्रतिकूल मिली तो दुखी हो गया। का ये सारा सुखी दुखी होना, ये ज्ञाता कर्ता भोक्ता, ये सब किस में है, किसका गुणधर्म है, कहा ये अहंकार का ही गुणधर्म है। उस आत्मा में ये सब नहीं है। उन सबसे आत्मा विलक्षण है। जीव के अंदर आ जाए। हाँ जीव मान लो, उसी कुछ कह देते हैं चिदाभास, उसी में अहम भाव आया तो ये जीव हो गया। तो विषयाणाम अनुकूल्ये सुखी दुखी पर्यये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मनः। जो आनंद स्वरूप ही है, नित्य आनंद स्वरूप है, उसमें ये सुखी दुखीपना नहीं होता कि कभी सुखी हो गए कभी दुखी हो गए। किसमें है, का ये सब अंतःकरण में अहंकार में है। उस आत्म स्वरूप में, उसमें बिल्कुल भी ये सब नहीं है। और उस आत्म तत्व के कारण ही उस जो देखें उसी में एक आनंद रूपता है, उसी में सबसे प्रियता है, इसलिए उस आत्मा के कारण ही हमें सबका सब अच्छा लगता है। बाहर की चीजें उसी को, भीतर वाले को उसी सुख की चाह में ही हमें सब कहते हैं अच्छा लगता है सामने। ऐसा उस आत्मा का गुण है। तो उस आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता जब वो अपना स्वरूप ही है? कल चर्चा यही आई, फिर क्यों नहीं होता उसको? भाई अपना ही जो आत्म स्वरूप है, अपना ही जो आत्मा है, जो नित्य आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव क्यों नहीं होता? ये जो भी अनात्म है तत्व है, जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसी में क्यों एक तादात्म्य हो जाता है?
तो कहा बीच में एक चीज़ और आ जाती है, उसको नाम दिया अविद्या, और उसी को नाम दिया माया। तो माया के कारण, ये माया का ऐसा एक आवरण पड़ता है कि वो जीव जो है, जो कहते हैं ना कि जो है तो चेतन स्वरूप, लेकिन इन जड़ अनाथ पदार्थों में तादात्म्य करके वो अपने आप को जन्म मरण सुख दुख आदि विकारों से अपने आप को युक्त मान लेता है, और यही हो जाता है उसका जीवत्व प्रारंभ हो जाता है, जीवत चल पड़ता है उसका। तो समझते हैं फिर माया क्या है, तो हम लोग कल देखते हैं। आज कम से कम स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबने पढ़ रखा है, तो दोबारा बार बार चिंतन उसी का करना है। तो हम लोग फिर देखते हैं माया को, हम लोग कल फिर विचार करेंगे माया क्या है, और इसके लगभग हम लोग फिर आ जाएंगे सीधे जो इस बार का विषय रहेगा आत्मनिरूपण। यहाँ पहुँचना है हमें सीधे अनात्मा का चिंतन, और करते हुए फिर अपने आत्म स्वरूप में हमें प्रवेश करना। तो बैठते हैं सीधे ध्यान के लिए। 15 मिनट है आज, पूरे 17-18 मिनट है।